एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कलेक्टर साहब कहाँ रहती है? सही ना, तू यहाँ कैसी है? सताक्षी, तू यहाँ क्या कर रही है? एक मिनट, तूने चाय की टपरी खोल ली क्या? नहीं नहीं, ओ, तो ये तेरे पति की चाय की टपरी है क्या? यार तूने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली इस इंसान से शादी करके। मतलब तूने एक चाय वाले से शादी कर ली। तुम्हें पता है शोएब, ये ना अपनी शादी से पहले मुझसे शादी करना चाहता था। हमारा ये फ्यूचर होगा, हमारे साथ ये होगा वो होगा। अच्छा हुआ मैंने इससे शादी नहीं करी, वरना मेरी लाइफ ना पूरी बर्बाद हो जाती। और यार तेरे ऊपर ना मुझे सच में बहुत तरस आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। मतलब हंसी भी आ रही है बट तरस भी बहुत आ रहा है कि तूने एक चाय वाले से शादी कर ली। तुझे याद है तुझे कलेक्टर बनना था, तुझे पढ़ाई करनी थी, तुझे सब कुछ करना था, तो फिर तेरे फ्यूचर का क्या हुआ? तूने अपना फ्यूचर पूरा खराब कर लिया एक चाय वाले के साथ शादी करके। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? और एक बात बता, तुझे ऐसा इसमें दिखा क्या? मतलब कॉलेज में तेरे पास इतने सारे ऑप्शंस थे, तू इतने सारे लड़कों के साथ घूमती थी, बट तूने एक चाय वाले से शादी कर ली। मतलब पूरा अपना इंप्रेशन खत्म कर दिया तूने। एंड थैंक गॉड मैंने इसको शादी के लिए हाँ नहीं बोला, वरना मेरी लाइफ ना यही चाय की टपरी में निकल जाती। और मैंने शोएब को यस बोला। मैं इतनी लकी हूँ कि शोएब मेरी लाइफ में, ये चाय वाला नहीं। सही है, तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोली जा रही है। इतने दिन बाद मिली है, मेरे हाल चाल पूछने की वजह मुझे सुनाई जा रही है। तो कॉलेज में भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली ना। तेरे में बात करने की तमीज अब तक नहीं आई ना? ओ हेलो, ये गुस्सा ना तू अपने नसीब के ऊपर कर और अपने इस पति के ऊपर कर। तू एक चाय की टपरी में अपनी जिंदगी गुजार रही है। मेरी लाइफ तेरी तरह नहीं है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। आई एम नॉट लाइक यू। अच्छा, तो तू अपने पति के साथ मतलब शोएब के साथ बिल्कुल खुश है ना? ऑब्वियसली। तो ऐसे ही मैं भी अपने पति के साथ खुश हूँ। तो तू अपनी लाइफ से मतलब रख, मेरी लाइफ से मतलब रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये खुशी खुशी वाला डायलॉग ना वही मारते हैं इनके पास पैसा नहीं होता। पैसा सबसे ज्यादा मैटर करता है। एक चाय की टपरी में कोई अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता तेरी तरह। ओके? कहाँ यार बेबी, तुम एक चाय की टपरी वाली के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। छोड़ो ना इन गरीब लोगों को। और वैसे भी आज तो कलेक्टर साहिबा के साथ हमारी मीटिंग है ना, वहां चलते हैं। ये लोग तो एड्रेस बताने वाले हैं नहीं, आगे पूछ लेते हैं। चले? अरे माफ करना मैम साहब, हॉस्पिटल में थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं भैया, हॉस्पिटल में तो टाइम लग ही जाता है। और शुक्रिया मैडम आपका, आपने इतनी बड़ी कलेक्टर होकर भी मेरी टपरी का ध्यान रखा। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो इंसानियत का फर्ज है ना। कोई बात नहीं, अब आप आ गए, आप संभाल लीजिए, हम चलते हैं। चले चिराग? यार सरीना, तुम्हें यकीन तो है ना कि बात बन जाएगी? हो जाएगी बात यार। उसका पीए ना मेरा दोस्त है और मैंने उससे ऑलरेडी बात कर रखी है, तो टेंशन मत ले। मेरा दिल ना बहुत ज्यादा घबरा रहा है। अगर बात ना बनी ना तो पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा मैं। बात बन जाएगी। उसके पीए को मैंने ऑलरेडी 1 लाख रुपए दे रखे, और अगर उसने बात नहीं बनवाई ना तो वो खुद फंसेगा। यार तुम्हें पता तो है ना, जितनी जमा पूंजी और जितनी सेविंग्स थी मेरे पास, और बल्कि जो मेरी फेवरेट कार थी वो तक बेच के मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। अगर बात न बनी ना तो पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा मैं, सड़क पे आ जाऊंगा यार। देख तू टेंशन मत ले। अगर 10-12 लाख रुपए और देने होंगे तो हम दे देंगे, और कलेक्टर को पैसे दे देंगे तो उसको भी दे देंगे, लेकिन बात हो जाएगी। अगर पैसे खिलाने के साथ साथ उनके हाथ पैर भी जोड़ने पड़े ना, उनको मनाना पड़े, वो सब भी करूंगा मैं। लेकिन बात मनवा के ही मानूंगा मैं। ये तुम्हें पता है ना, बर्बाद होने के अलावा कोई चारा नहीं है फिर मेरे पास। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ। शताक्षी, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कुछ काम था इन लोगों को हमसे। इन बड़े लोगों को हम छोटे लोगों से क्या काम? पता नहीं, मैं भी यही पूछ रही हूँ। क्या काम था आप लोगों को? एक चाय की टपरी वाली को हम अपना काम क्यों बताए? कलेक्टर साहिबा से मिलने के लिए आया हम लोग, उन्हीं को अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। अब ना आप लोगों का बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं काम पूछ रही हूँ तो काम बताइए। आप लोग किससे मिलने आए थे? मिसेस चावला से ना? और सही ना, तुमने जिसकी बेइज्जती करी थी उसका नाम क्या है? मिस्टर चिराग चावला। तो मिसेस चावला कौन हुई? मैं ही मिसेस चावला हूँ और मैं ही यहाँ की कलेक्टर हूँ। तो क्या काम है आपको ये बताइए चुपचाप, वरना बिना काम सुने भगा दूंगी। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप ही कलेक्टर साहिबा हो। तो दरअसल हमने जो एक लैंड खरीदी थी ना, तो उसी की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग आपके पास आए थे। आपके पीए से भी हमारी बात हो चुकी थी, वो बोल रहे हैं कि आप उस चीज का सॉल्यूशन निकाल दोगे। अच्छा, तो आप उस जमीन की बात कर रहे हो? मेरे पीए ने मुझे बताया था। चिराग, ये उस वाली जमीन की बात कर रहे हैं जो नॉर्थ आई के सामने है ना, जहाँ स्कूल बनना था? हाँ जी मैम, सही कहा, उसी लैंड की बात कर रहा हूँ। देखिए, उस जमीन पे ऑलरेडी स्कूल अलॉट हो चुका है। वो गवर्नमेंट की जमीन है और आपने उस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की है, जो कि इलीगल है। इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते।
क्योंकि इलीगल कामों से हम कोसों कोसों दूर हैं। सर ऐसा मत बोलिए मैम, सर को समझाइए ना। मैम जितनी मेरे पास जमा पूंजी थी मैंने सब उसमें लगा दी है। अगर मैम वो लैंड ना मिली ना पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा, सड़क पे आ जाऊंगा। बट मैं सर को क्या समझाऊं? ये तो आपकी गलती है ना। आपको वो जमीन सस्ते में मिली और आपने ले ली, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट भी कर दी, ना आपने किसी से पूछा, ना उसके बारे में कोई इंक्वायरी करी, और आपके पास आई थिंक उसके लीगल कागज भी नहीं है। अगर आपके पास पेपर्स होते तो आप लोग फाइल लेकर आते। आपने वो इनलीगल तरीके से बाय करी है, उसको तो कोई बेच ही नहीं सकता, वो सरकार के अंडर आती है जमीन। तो देखिए इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और सही ना, आप क्या कह रहे थे? आप जिनकी बुराई कर रहे थे ना कि ये तुझे यही लाइफस्टाइल देगा, चाय बेच रहा है, तूने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। आज मैं जहाँ बैठी हूँ ना, मैं उनकी वजह से ही बैठी हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कि तुम दोनों मेरे सामने बैठे हो। तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। सॉरी, प्लीज़ ये मत समझना कि मैं इसकी वजह से ये सब कर रही हूँ। सच में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सरकार के अंडर आती है ज़मीन, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू मैम। केले कैसे दिए? 80 रुपए दर्जन। 80 रुपए? इतने महंगे? 70 लगा ले, 1 दर्जन दे दियो। नहीं दीदी इतने ही है, आप लोगी? 70 के कर दे, सही रेट बता रही हूँ। नहीं दीदी ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, बच्ची है। चल ठीक है, 1 दर्जन कर दे। अच्छा बेटे आप स्कैनर दो, मैं पेमेंट कर देता हूँ। स्कैनर तो है नहीं भैया, आप कैश दे दो ना। कैश तो मैं लेके नहीं आया। तो एक काम करो, मैं शाम को आता हूँ कैश लेके, फिर आपसे ले जाऊंगा, ठीक है? अभी आप रखो। अरे क्यों? शाम को फिर से आके केले क्यों लेके जाने? केले अभी ले जाते हैं, जब तुम्हारा चक्कर लगेगा तो पैसे दे जाना, है ना बेटा? हम इधर ही रहते हैं पीछे वाली बिल्डिंग में। नहीं दीदी, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ और आप ऐसे लेके चले जाओगे। अब क्या पता आप वहाँ ना रहते हो। और दीदी सुबह से तो हमारी बिक्री भी नहीं हुई है, आप ऐसे लेके चली जाओगे तो हमारी बोनी कैसे होगी? अरे बेटा हमारा यही घर है पीछे, वो बिल्डिंग दिख रही है ना, वो नॉर्थ हाई की बिल्डिंग, वहीं रहते हैं हम 1206 में, ठीक है? अगर हमारा चक्कर ना भी लग पाए तो तू आ जियो लेने के लिए। वैसे भी 70-80 रुपए लेके कहाँ भागेंगे हम क्या तुझे शकल से चोर लग रहे हैं? नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, आप इतना कह ही रही हो तो ले जाओ, देखने में तो अच्छे खानदान से ही लगती हो आप। अगर हम नहीं आएंगे तो तू आके ले जियो। चलो चलो हो गया, चलो। वैसे कितनी अच्छी बच्ची है ना, आजकल कोई 1 रुपए उधार नहीं देता और इसने हमें 80 रुपए के केले दे दिए। हाँ पागल जो बना दिया मैंने इसका। मतलब पागल बना दिया? कुछ नहीं, चलो ना यार। केला खाओगे? दे दो। अच्छा केले से याद आया, हमने उस बच्चे के पैसे नहीं दिए अभी तक, चलो चल के दे के आते हैं। अब पैसे देने के लिए हम इतनी दूर जाएंगे क्या? दिमाग खराब है क्या? छोड़ो ना, केले तो आ गए ना हमारे पास, मजे लो केले के। कैसी बातें कर रही हो? उस बच्चे के पैसे नहीं देने क्या? हम कहीं भी नहीं जा रहे, ठीक है ना? केले आ चुके हैं, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी 80 रुपए तो थे ना, क्या हो गया? हमारे पास तो फ्री के केले आ गए, मजे लो यार। सताक्षी 80 रुपए हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो गरीब बच्ची है, हमें उसके पैसे देने चाहिए। तुम चलो अभी, अगर वो हमारे घर आ गई पैसे लेने तो कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा हमें। यही तो बात है ना, वो हमारे घर नहीं आ सकती पैसे लेने। मैंने ना उसको एड्रेस ही गलत बताया था, फ्लैट नंबर भी और बिल्डिंग भी। गलत एड्रेस? सताक्षी तुम उस बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल? तुम्हारा बहुत नहीं हो रहा, एक बार बोल दिया ना, छोड़ो तो छोड़ो। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा मेरा फोन दो। तुम्हारा फोन मेरे पास कहाँ से आया? तुम्हारे पास कहाँ से आएगा क्या मतलब है? जब हम मार्केट गए थे तुम्हें तो फोन दिया था मैंने अपना। मेरे पास नहीं है तुम्हारा फोन, मेरे पास बस अपना फोन है, ये रहा, और कोई फोन नहीं है मेरे पास। तो मेरा फोन कहाँ गया? लगता है कहीं भूल गई होगी। वैसे ही तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही होगी ना, तुम बच्चों के पैसे जो मारती हो। मेरा फोन। केले कैसे दिए? ओ हाँ यार, जब मैं केले देख रही थी तो मैंने फोन शायद वहीं रेडी पे रख दिया था। चलो फिर लेके आते हैं जल्दी। हाँ यार चलो, कहीं मेरा फोन ना खो जाए। चलो चलो चलो। दीदी का फोन रह गया, अब मैं क्या करूं? दीदी तो चली भी गई। हाँ दीदी ने बोला था ना कि वो शाम को पैसे देने आएंगी, तभी उनका फोन लौटा दूंगी, वरना अगर वो नहीं भी आई तो मैं उनके घर देने चली जाऊंगी। उन्होंने बताया तो था यहीं रहती हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे मिल जाएगा फोन, कोई बात नहीं।
कहाँ गई वो बच्ची और मेरा फोन? मैंने तुमसे कहा था ना, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। इतना महंगा फोन देखा होगा, चुरा के भाग गई। देखो अपना ठेला तक छोड़ गई है। उसे पता है ना ये पूरा ठेला भी बेचेगी तो वो फोन नहीं खरीद पाएगी कभी। इतना महंगा फोन था मेरा। मैं गलत था, शायद तुम ही सही हो। ये गरीब लोग ना बेईमानी होते हैं। मुझे लगा ये बच्ची इतनी अच्छी है, हमें केले भी उधार दे दिए। ऐसा कौन करता है आज के टाइम पे? लेकिन अब देखो तुम्हारा फोन लेके भाग गई। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारा फोन देगी। यार मुझे मेरा फोन चाहिए। तुमने अभी न्यू तो मुझे गिफ्ट किया था, कितना महंगा फोन था मेरा। अब उस फोन को कहाँ ढूंढेंगे? मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। मुझे नहीं लगता वो बच्ची मिलेगी। अरे मैम साहब, भैया आप लोग यहाँ? हम तो यहाँ। तू कहाँ गई थी अपना ठेला छोड़ के? मैं तो यही पास की गली में केले देने गई थी। केले देने गई थी या ठेला छोड़ के भाग गई थी? सच सच बता, मेरा फोन देख के तेरा ईमान डोल गया ना? कहाँ है मेरा फोन? मैम साहब आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? अगर तेरे पास है तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ है मेरा फोन? दे, चल फोन दे। अरे मैम साहब मेरी बात तो सुनो। आपने गलती से मेरे ठेले पर अपना फोन छोड़कर चली गई थी। चुप हो जा, फोन दे दे इससे पहले कि मैं थप्पड़ मारूं। फोन दे। आपका फोन ना ये रहा। मैंने तो सोचा भी था कि आपके घर पे आपका फोन लौटा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो पैसे देने तो आएंगी, मैंने तब दे दूंगी। लेकिन मैम साहब आप तो आते के साथ ही मेरे ऊपर इतना चिल्लाने लगी। मैम साहब आपको एक बात बताऊं, हम ना गरीब लोग गरीब जरूर होते हैं, लेकिन हम बहुत ईमानदार होते हैं। किसी का भी हक्का नहीं खाते हम लोग। चोर वो नहीं, चोर तो तुम हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक छोटी बच्चे की पैसे चुराते हो। अरे तुमने 80 रुपए के लिए बच्चे को गलत एड्रेस दे दिया। अगर वो फोन लेके तुम्हारे घर आती भी तो किसको देती? सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन मैं अपना फोन यहाँ भूल गई थी और मुझे बिल्कुल याद नहीं था। और जब मैं वापस देखने आई तो तुम यहाँ पे थी नहीं, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई। मुझे लगा तुम मेरा फोन लेके भाग गई, क्योंकि मेरा फोन बहुत महंगा है। अगर मैम साहब मुझे फोन बेचना ही होता ना, मैं उसे स्विच ऑफ करके बेचती, मैं उसे ऐसे ही नहीं बेचती। आपने तो बिना कुछ सोचे समझे मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर तुम्हारे मन में खोट होता तो तुम यहाँ वापस ही क्यों आती? सॉरी, मुझे माफ कर देना। और मैंने तुम्हें एड्रेस भी गलत बताया था। आज तो मुझे ही उल्टा पड़ जाता। अगर तुम मुझे फोन देने भी आती तो मैं तुम्हें मिलती ही नहीं वहां पे। सॉरी, पैसे दो। ये लो। नहीं मैम साहब, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। मैं तो सिर्फ 80 रुपए ही हुए हैं। रख लो। अगर मेरा फोन खो जाता तो पता नहीं मेरा कितने का नुकसान हो जाता। तुम तो इतनी ईमानदार हो। ये पैसे तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। रखो, मुझे अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं मैम साहब, दिन में तो ऐसे बहुत लोग आते हैं और हमें सुनाकर चले जाते हैं। बट मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। वाह भाभी, ये कितने सुंदर है। आराम से मैं निकालती। भाभी ये गोल्ड के है ना? ये वाला भी मैं निकाल रही हूँ। भाभी सच बताओ, ये गोल्ड के है ना? हाँ, वो आपके भैया ने कल ही दिलाए। भैया ये देखो ना, कड़े कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे ऊपर। प्लीज इन्हें मैं रख लूं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तेरा घर है, पूरा अधिकार है तेरा, तू रख सकती है। तेरी भाभी को हम दूसरा दिला देंगे ना, है ना? हाँ ये तू रख ले, मैं तेरी भाभी को और दिला दूँ। भाभी ये मैं रख रही हूँ। ठीक है, मुझे पहुंच के ना मैसेज कर देना। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। हाँ अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? भाई से बिना मिले ही जाएगी क्या? अब मैं तो आपको कब से वेट कर रही हूँ। आप इतना लेट आए हो? ये पर्स तो शताक्षी का लग रहा है। हाँ भाभी का ही है। हाँ वो मेरा ही है। दीक्षा कह रही थी इसकी साड़ी के साथ मैच हो रहा है, तो मैंने कहा कुछ दिन के लिए यूज कर लेगी। 1 मिनट, कुछ दिन के लिए ले जाएगी मतलब? भाभी इस पर्स को ना मैं ही रखूंगी, मेरा हुआ आज से। कोई नहीं, तू ही रख ले। अच्छा मम्मी मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। अब मम्मी ये बैग रखो, मैं इसको नीचे तक छोड़ा दूँ, जीजू से भी मिल लूंगा। पहुंच के मैसेज कर दियो। हाँ देखी बच्ची थोड़ी। दीक्षा, पानी भर के ग्लास से गिर रहा है, कहाँ ध्यान है तेरा? मम्मी मैं क्या बताऊँ आपको। आपको पता है इनकी सैलरी नहीं आई है अभी तक। आपको पता है ना मेरे कितने खर्चे हैं। मुझे शॉपिंग के बिना मेरा मन नहीं लगता है। मुझे कितनी सारी ड्रेसेस खरीदने हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरा दिमाग नहीं खराब होगा क्या? बस इतनी सी बात से इतना परेशान हो रही है?
अभी बोलती हूँ तेरे भाई को, वो पैसा ट्रांसफर कर देगा तुझे। सच में भैया मुझे पैसे दे देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल दे देगा। चल मैं भी बोलती हूँ, आजा। ठीक है। उज्जवल, हाँ मम्मी। देख तेरी बहन सुबह से मुंह बना के घूम रही है। इस महीने इसको पति ने पॉकेट खर्च नहीं दिया, उनकी सैलरी नहीं आई है ना, तो अब इसको शॉपिंग करनी है, वो हो नहीं पा रही है, तो बस मुंह लटका हुआ है इनका। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी तेरे भाई को बोलती हूँ, वो पैसा ट्रांसफर कर देगा। सही बात है, मुझे डायरेक्ट अगर बोल देती है, फोन कर देती, ऑनलाइन कर देता। कितने चाहिए बता? 15,000। बस 15,000। काम कर, तू ये 20,000 रख। भैया थैंक यू सो मच। बस खुश हो गई? हाँ मम्मी मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। हाँ और चाहिए हो तो बता दियो, फोन कर दिया अगर ऑनलाइन डाल दूंगा। ठीक है। बेटा मूंगफली कितने के दिए? 40 रुपए पाओ। हाँ ठीक है, आधा किलो कर दो। सुन, आधा किलो ना ये मूंगफली पैक कर दे, और एक पैकेट ना ये पॉपकॉर्न और उसके भी डाल दियो। जल्दी कर। हाँ ठीक है, पहले मैं इनका कर दूं? अरे क्या कर रही है यार, मुझे लेट हो रहा है, मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकती। ठीक है जल्दी कर। आप 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैं इनको दे दूं फिर आपको करती हूँ। तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे लेट हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी कर। कोई बात नहीं बेटा, पहले इनका कर दो, मुझे लग रहा है ये ज्यादा जल्दी में है, इनका कर दो। अरे भाई तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? तो जल्दी नहीं हो रहा, जल्दी कर यार, मैं लेट हो रही हूँ। मैम साहब बस 2 मिनट। और ये तेरा एक लड्डू का पैकेट भी ले रही हूँ, ठीक है? मैम साहब आपके हो गए? मैम साहब आप कहाँ जा रहे हो? रुको मैम साहब, मैं उनसे पैसे लेके आती हूँ। मैम साहब रुको, मैम मेरे पैसे। मैम साहब दीदी दीदी मेरे पैसे तो दो। कौन से पैसे? कैसे पैसे? जो अभी आपने मेरी दुकान पे से सामान खरीदा है उसके पैसे। तुझे पता है मैं कौन हूँ? तू किससे पैसे मांग रही है? मुझे नहीं पता आप कौन हो, बस आप मुझे मेरे सामान के पैसे दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये बिल्डिंग देख रही है? इस बिल्डिंग में ना मेरे बॉयफ्रेंड ना मैनेजर है, समझ में आ गया? ये पैसे वैसे मांगेगी ना, ये तुझे ठेला है ना, 2 मिनट में उठवा दूंगी। लेकिन मैडम अगर आप ऐसे मेरे पैसे नहीं दोगी तो और भी लोग देखेंगे, वो भी मुझे पैसे नहीं देंगे, फिर तो मेरी कमाई नहीं हो पाएगी। क्या चल रहा है यहाँ पे? अगर तुमने बच्ची से सामान लिया है तो पैसे दे दो ना, इतना सारा सामान लिया है तुमने। तुम इतनी हिमायती बन रही हो उसकी, तो तुम दे दो ना इसके पैसे। मैं क्यों दूंगी पैसे? सामान तुमने लिया है, तुम अपने सामान के पैसे दो, जो मैंने खरीदा है मैं उसके पैसे दे दूंगी। तुम्हें पता तुम किससे बहस कर रही हो ये फालतू की? नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं किससे बात कर रही हूँ और तुम कौन हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उस गरीब के पैसे मार रही हो तुम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बच्ची के पैसे मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे दो उसको। चलो ये बिल्डिंग देख रही हो? इस बिल्डिंग में ना मेरा बॉयफ्रेंड मैनेजर है, समझ में आ गया? अगर तुम दोनों ज्यादा फालतू बोलोगी ना, तुम दोनों को देख लूंगी मैं। अच्छा, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे, क्या नाम है उसका? चिराग चावला। तुम्हें बहुत एटीट्यूड है ना अपने बॉयफ्रेंड का मैनेजर होने का। ठीक है, ऐसा करो, बुला लो अपने बॉयफ्रेंड को, मैं भी देखती हूँ क्या है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ठीक है अभी बुलाती हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा। हेलो बेबी, कहाँ पे हो तुम? यहाँ पे 2 लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, यही तुम्हारे ऑफिस के नीचे, जल्दी नीचे आओ। अब देख तू, अब बताती हूँ तुझे मैं। क्या हुआ? सब ठीक है? कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? ये दोनों मुझे बहुत देर से परेशान कर रहे हैं। मैम आप? गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरी बीवी ने मेरे को कॉल किया, मैं ऑफिस में काम कर रहा था, उसने कहा कि मेरे को कोई परेशान कर रहा है। आप जानते हैं कौन परेशान कर रहा है? हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं ही तो परेशान कर रही हूँ तुम्हारी मैडम जी को। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेबी, तुम इसको मैडम क्यों बोल रहे हो? यही तो मुझे परेशान कर रही है। और ये छोटी सी बच्ची मुझसे पैसे मांग रही है मूंगफली के। इसको पता नहीं कि तुम कौन हो और मैं किसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ चिराग, सही तो कह रही है ये। मुझे भी बता दो कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं तो तुमसे डर जाऊंगी ना। क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कहना तो ये है कि अगर उससे या तुमसे कोई कुछ भी बोलेगा तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि इसको धमकी दे रही है कि इसकी ठेली उठवा देगी। इतना एटीट्यूड आ गया तुम्हारे अंदर एक मैनेजर की पोस्ट पे आकर। तुम जानती भी हो तुम किनसे बात कर रही हो? वो इस कंपनी की ओनर हैं, मैं तो सिर्फ मैनेजर हूँ।
इस बच्ची से तुम्हारा क्या लेने देना है? मैं कुछ समझा नहीं। शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या सिखा रखा है कि यहाँ पे कुछ भी खरीद के जाना पर पैसे मत देना? क्यों? क्योंकि तुम मैनेजर की पोस्ट पे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने अपनी कंपनी में तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पे इसलिए रखा था ताकि तुम हमारी कंपनी को आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे छोटे बच्चों के पैसे मार रहे हो। एक बार इसकी शक्ल देखो, कितनी मासूम है। दिन में 200-400 रुपए कमाती होगी और तुम इन जैसों के पैसे मारते हो, तभी तो तुम आज तक आगे नहीं बढ़ पाए। मैम रियली सॉरी, मैं अभी पैसे दिलवाता हूँ ना। बेटा कितने पैसे हो गए? 500 रुपए। पैसे तो जल्दी। ये लो तुम्हारे पैसे। आई एम सॉरी। धन्यवाद मैम साहब, अगर आप जैसे लोग हो ना तो हमारे गरीब के साथ कभी ऐसा ना हो। कोई बात नहीं बेटा, आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी गलती ना जल्दी सुधार लूंगी और इन जैसों को अपनी कंपनी से निकाल दूंगी ताकि वो किसी का भी हक ना मार पाए। अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को रखूंगी जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज हो, ना कि ऐसे लोगों को। ठीक है बेटा, आप जाओ। कल आके ना अपना रिजाइन लेटर ले जाना। मैम सॉरी, आगे से नहीं होगा ऐसा। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, अपनी गलती सुधारो। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे पे आ गई है। अब मैं मैम को मना के आता हूँ, तुम घर जाओ।